हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह ब्लॉग्स। तो ये है दिवाली की सुबह। मैंने पानी पीने के बाद जो है काढ़ा पी रखी है और आज के दिन हमारी मेड भी ऑफ पे है। यूजुअली दिवाली के दिन सारी मेड जो है ऑफ पे ही होती हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया। झाड़ू पोछा से आदमी निपट जाता है तो उसके बाद से खाने में लगता है, क्योंकि आज के दिन जो है बहुत जल्दी जल्दी ये दिन ख़त्म होता है। पूरे दिन काम ही काम होता है। तो जो है आप लोगों ने बोला था कि मैं कितने दिन से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो यस गाइस, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे हम। तो मैंने फाइनली डाल दिया है व्लॉग। ये नहाने, यहाँ मैंने झाड़ू लगाने के बाद नहा लिया था और नहाने के बाद एज़ यूजुअल जो है हम पूजा करते ही हैं। और उसके बाद से जो है ये जितने भी छोटे छोटे काम है मैं पहले उसको निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने जाती हूँ, क्योंकि दवा खाने के 1 घंटे बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है खीर बनना ही था उस दिन, तो मैंने एक तरफ खीर चढ़ा दी थी और एक तरफ दूध बॉयल कर दिया था गुहू के लिए। ये करने के बाद से जो है उसके बाद मैं फ्रूट्स काटती हूँ। फ्रूट्स काट के मैं पापा को देती हूँ और उसके बाद से सब लोग खाते हैं। फिर जो है मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट निकालती हूँ, यानी मूसली ले लेती हूँ सुबह सुबह, और दूध के साथ बेटर होता है मेरे लिए भी। तो यहाँ पे फ्रूट्स मैंने काट दिए हैं। फ्रूट्स काटने के बाद जो है मैं एक तरफ खीर होता रहता है और एक तरफ जो है मैं अपने ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ। फिर यहाँ पे गुग्गू के पापा भी उठ गए थे, उनके लिए मैं पानी लेके जा रही थी और यहाँ पे मेरी खीर भी हो रही थी एक तरफ। फिर रात में मैंने यहाँ पे उड़द दाल भिगो रखा था वड़े के लिए, दही बड़े के लिए। तो दही बड़े में यहाँ पे मिक्सी में डाल के उसको पीसने जा रही थी और साथ ही मैंने पालक भी बॉईल कर रखा था। उसके साथ मैंने पालक की पूड़ी बनाई थी और जो है पालक पनीर भी बनाया था मैंने। तो ये देखिए बड़े भी तल गए हमारे। तो खैर इस दिन जो है मैंने 3 टाइप की सब्जी बना दी थी। खीर बनाए थे, दही बड़े बनाए थे, पालक की पूड़ी बनाई थी और प्लेन पूड़ी बनाई थी। तो यूजुअली दिवाली में हर किसी के घर अलग अलग ट्रेडिशन होता है, अलग अलग चीज़ें बनानी होती हैं। हमारे यहाँ यही सारी चीज़ें बनती है। उसके बाद से जो है मैं बीच में जो है थोड़ा बहुत ब्रेक लिया था अपने लिए, क्योंकि काम करते करते मैं बीच में ज़रूर ब्रेक लेती हूँ। लगातार खड़े होकर नहीं करती हूँ, क्योंकि एग्जर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग के लिए वो चीज़ें हार्मफुल रहती हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे खाना बन गया था। मैंने पापा के लिए खाना लगाया था सबसे पहले, पापा खा लिए थे, उसके बाद से हम लोगों ने खाए थे। अब हो गए थे शाम का टाइम। शाम के करीब ये दो बज रहा था, नहीं दोपहर के 2 बज रहा था, सॉरी। उस टाइम जो है हम खाना खाने के बाद यहाँ पे फूल रखा हुआ डेकोरेशन के लिए, और यहाँ पे गुग्गू के पापा ने बैठ के ये रंगोली का कुछ तो तिगड़म कर रहे थे ये लोग बैठ के। और उसके बाद से जो यहाँ मैंने नई बेडशीट बिछाई थी। यूजुअली दिवाली के दिन लोग नई बेडशीट बिछाते हैं, वैसे जो मानते हैं वो बिछाते हैं, जो नहीं मानते उसका वो नहीं बिछाते हैं, अपने ऊपर है वो चीज़ें। तो यहाँ भी मैं अब लग जाऊँगी थोड़े बहुत डेकोरेशन में। ये देखिए ये फूल से डेकोरेशन कर रहे हैं। अंदर मम्मी जो है पूजा के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पे मैं और गुग्गू अब चलेंगे डेकोरेशन करेंगे। उसके बाद से मैंने रंगोली भी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि टाइम का जो है उस दिन बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इवन किसी को फ़ोन करने का भी टाइम नहीं होता। ऐसा लगता है शाम जल्दी हो रही है, जल्दी हो रही है, क्योंकि शाम की पूजा भी जल्दी करनी होती है। तो बीच में उनके फ्रेंड भी आ गए थे, उन लोगों को हमें अटेंड भी करना था। उसके बाद उन लोगों को जाने के बाद से जो है मैं गुग्गू को रेडी करने लगी, क्योंकि गुग्गू को रेडी करने के बाद ही जो है मेरा नंबर आता है रेडी होने का। तो जल्दी जल्दी मैं इनको रेडी करने के बाद से फिर जो है ये देखिए हमारे हीरो को, इसको रेडी करने के बाद से आता है मेरा नंबर रेडी होने का। तो यहाँ जो है मैं रेडी हो रही थी। दिवाली के दिन की अलग ही रौनक होती है। जल्दी जल्दी रेडी होके दिया जलाने में कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे मैं लाइट मेकअप ही करती हूँ, इतना मेकअप मैं करती नहीं हूँ। तो बीच बीच में मैं अपने रील्स वगैरह भी शूट करती रहती हूँ, क्योंकि स्पेशली उन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैं टोटली रेडी हो गई थी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ वैसे। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर आई थी ऐसे ही थोड़ा सा कैमरा लेके, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया आप लोगों को मैं रील शूट करती रहती हूँ बीच बीच में। ये देखिए लोग स्टार्ट हो गए थे पटाखे वगैरह जलाना, जिन लोगों ने पूजा कर रखा था। और अभी जो है हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, तो यहाँ पे जो है मैं और गुग्गू अब जा रहे हैं पूजा की तरफ। तो पूजा वाले मंदिर में ऑलरेडी मम्मी पापा जो है सारी प्रिपरेशन कर रखे थे उन लोगों ने, तो बस हमें वहाँ जाके पूजा करना था। तो जैसे जैसे मम्मी पापा बताते हैं वैसे वैसे जो है हम पूजा करते हैं। तो जो जो चढ़ाना होता है, जैसे जैसे चढ़ाना होता है, सारा कुछ होता है यहाँ पे। जैसे हर फैमिली में अलग अलग होता है दिवाली के दिन, वैसे ही होता है हमारे यहाँ भी कुछ अलग चीज़ें होती हैं। वैसे बहुत अच्छा लगता है, माँ लक्ष्मी सबके ऊपर अपनी कृपा वर्षा है। ये दिवाली के दिन चीज़ें पड़ती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। रौनक जैसे भाई दूज की पूजा, ये सारी चीज़ें, और ये लक्ष्मी पूजा हो जाती है। यहाँ पे ये
चढ़ा रहे थे और मैंने जो है इनका हाथ पकड़ा था, और ये इसका जो पीछे है ना बदमाशी चल रही थी इसकी। ये अपने नोटबुक वगैरह लेके आती, क्योंकि उनको पता है कि इस दिन जो है पढ़ाई करनी रहती है। तो ये बैठ के वहाँ पे जो है नोटबुक पे पढ़ाई भी कर रहे थे अपनी। पूजा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग आरती भी कर चुके थे। मम्मी जो है आरती घुमाने के बाद मुझे दे रखा था पूरे घर में घुमाने के लिए आरती। तो यहाँ मैं जो है पूरे घर में आरती दिखा रही थी। यही है रंगोली जो मैं उस बनाया था। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है ये रंगोली। एक बार बनाया, फिर थोड़ा बहुत बिगड़ गया था, फिर हमने दोबारा इसको अच्छे से बनाया। और यहाँ पे मैं है और गुग्गू है, ये कैंडल्स लगा रहे थे हम लोग, फ्लोटिंग कैंडल्स। और साथ में जो है मैं रील भी शूट कर रही थी। फ़ोटो वॉश सेशन भी हो रहा था, यहाँ पे थोड़े बहुत हमने फ़ोटो क्लिक किए। अब बारी थी हमारी नीचे जाके फुलझड़ियाँ वगैरह जलाने की, क्योंकि गुग्गू तो बहुत परेशान हो रखा था नीचे जाने के लिए। सारे बच्चे जो पटाखे जला रहे थे और वो बेचारा अभी तक ऊपर ही था। तो मैंने मम्मी इनको और गुग्गू को पहले भेज दिया था पटाखे जलाने के लिए। मैं थोड़े बहुत अपना शूटिंग कर रही थी वीडियो वगैरह का, इसलिए मैं बाद में गई। तो ये देखिए, ये रील का ही आधा हिस्सा लेके जा रही है। और शूट करने के बाद जो है मैं भी नीचे खड़ी हुई थी, पटाखे वगैरह जला रही थी बहुत। तो यहाँ मैंने मास्क नहीं पहन रखा था क्योंकि नीचे बहुत स्मोक हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा धुआं हो चारों तरफ हो रखा था। तो हमारा प्रिकॉशन भी साथ में चलता ही रहता है। एन्जॉयमेंट भी करो लेकिन साथ में प्रिकॉशंस भी लेके चलो। एटलीस्ट ट्रांसप्लांट वाले लोगों को तो बनता है, उनको ढूंढ रही थी कहाँ गए, तो मिल गए यहाँ पे पटाखे जलाते हुए। ये देखिए पूरे चारों तरफ मतलब तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी किसी की, चिल्ला चिल्ला के बात भी करे एक दूसरे से। बिल्कुल पटाखों के आगे जो है आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हमने भी बहुत ज़्यादा नहीं चलाई है, लगभग कभी हम थोड़ा बहुत मस्ती किया हमने भी। अनार वगैरह जलाए, मुझे अनार सब बेहद मज़ा आता है जब अनार। घर आ गए थे, घर आके वापस डिनर कर लिया था। उसके थोड़ी देर बाद इनके फ्रेंड्स आ गए थे डिनर पे। तो फिर हमें बहुत लेट भी हो गया था, 1-1:30 बजे रात को वो लोग भी गए। उसके बाद से हम लोग को 2 बज गया था सोने में। ये 2 बजे रात का सीन है। मैं बाहर आई ऐसे ही फ़ोन लेके। कुछ लोग जो हैं जा रहे थे, वैसे अधिकतर लोग तो सो चुके होंगे, और कुछ लोग किसी घर से जैसे मिल विल के जा रहे थे। ये देखिए हालत दिवाली के बाद। तो बस अब सोने का भी टाइम हो गया था हमारा भी। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स गाइज। प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं कोशिश करूँगी और भी ऐसे व्लॉग्स लेके आने के लिए। तो अगर आप मुझे मेरे किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ को जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे जाइए @रश्मि सिंह व्लॉग्स, मेरे सारी जगह यही हैंडल है, और मुझे वहाँ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन। बाय बाय।